अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर हम पैसे को मैनेज करना नहीं सीखेंगे तो हम पूरी ज़िंदगी परेशान रहेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 11 बातों की जिन बातों पर अमल करके आप अपने पैसों के जो मसले हैं उनसे बाहर निकल आएँगे, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर और सबसे पहली बात जो कि आपको ज़हन में रखनी है पैसे के बारे में, वो ये है कि सबसे पहले ये बात ज़हन में रखें कि ज़िंदगी में पैसा और सेहत दोनों अहम है। पैसा भी अहम है और सेहत भी अहम है। एक बात। दूसरी बात आप हमेशा ये ज़हन में रखें, जैसे एक गलत दवा आपकी सेहत को ख़राब कर सकती है, उसी तरह पैसे के मुतालिक आपका एक गलत फ़ैसला आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। तीसरी बात ये ज़हन में रखें, जब भी कोई चीज़ खरीदनी हो, कोई भी ऐसी चीज़ खरीदनी हो जिसकी कीमत 2000 से ज़्यादा है, उस चीज़ को लेने से पहले, खरीदने से पहले आप जो है कम से कम 30 दिन का वक़्त लें और सोचें कि वो चीज़ आपकी ज़रूरत है या ख्वाहिश। और उस चीज़ को खरीदने के 1 साल बाद आप क्या महसूस कर रहे होंगे? क्या वो चीज़ आपको फिर 1 साल के बाद भी मज़ा दे रही होगी या नहीं? जब 30 दिन गुज़र जाएँ और 31वें दिन आपको लगे कि आपको ये चीज़ बिल्कुल ख़रीदनी है, तो आप बेशक ख़रीद लें। लेकिन 99.99% 30 दिन के बाद आप उस चीज़ को ख़रीदने से जो है गुरेज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि वो चीज़ आपके किसी काम की नहीं है। चौथी बात जो कि आपने ज़हन में रखनी है पैसे के बारे में, वो ये है अपनी आमदनी का 50%। अगर 100 रुपये आप कमाते हैं तो उसका यानी 50 रुपये जो है 50% जो है वो आप अपनी ज़रूरतों पर ख़र्च करें। 20% आपकी जो ख्वाहिश हैं उस पे ख़र्च करें। 10% पैसे अपने घर में कैश की शक्ल में संभाल कर रखें और 20% पैसे जो है वो आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें। मैं फिर से दोहराता हूँ, एक आसान मिसाल से समझाता हूँ आपको कि अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो 50 रुपये आप अपनी ज़रूरतों पे खर्च करें, 20 रुपये आप अपनी ख्वाहिश पे खर्च करें, 10 रुपये आप कैश शक्ल में अपने पास महफूज रखें कि बुरे वक्त में आपके काम आए, और 20 रुपये जो है वो आप जो है किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर लें। ये चौथी बात। पाँचवीं बात है, अपने हर खर्च को लिखो। खर्च जो भी आपके होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं उनको लिखो और उनमें गैर ज़रूरी या फ़ुज़ूल खर्चे जो हैं उनको दिन ब दिन हर दिन घटाते रहो। ठीक है। छठी बात वो ये है, बचत लाज़मी करें। अगर आप रोज़ाना 220 रुपये भी बचाते हैं और साल का लगभग आपका 40,000 रुपये हो जाएंगे, और उस 40,000 रुपये को आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए, और वो चीज़ आपको 10% रिटर्न देती है, यानी 40,000 रुपये के ऊपर अगर आपको साल के 4,000 भी बचते हैं तो भी आप जो है वो रोज़ाना 220 रुपये बचाते हैं, और अपनी हर साल की जो कमाई बचत के जो पैसे हैं उनको अगर आप इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ में जो कि आपको 10% रिटर्न दे, यानी 40,000 रुपये के ऊपर अगर आपको साल में 4,000 रुपये बचते हैं तो यकीन मानो सिर्फ 220 रुपये रोज़ाना बचा कर भी आप करोड़पति बन सकते हैं। यानी आपके पास 20 साल के बाद 2 करोड़ 14 लाख रुपये सिर्फ 220 रुपये बचा कर और उन्हें इन्वेस्ट करने से आप कमा सकते हैं। छठी बात। उसके बाद सातवीं बात वो ये है कि इस बात को हमेशा ज़हन में रखें, जब तक आप मुसलसल पैसे नहीं बचाओगे और मुसलसल इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। आठवीं बात, हर महीने अपने घर वालों को ये बता दें कि इस महीने मेरी इतनी आमदनी है, इतना मैं खर्चूँगा, इतना आपने खर्चना है और इतनी हम बचत करेंगे। नवीं बात, इनकम के 3 या 4 सोर्सेज़ आप लाज़मी बनाएँ। ऐसा नहीं कि आपकी आमदनी का ज़रिया सिर्फ एक हो, 3 से 4 ज़राए आपकी आमदनी के होने चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जिनके आमदनी का ज़राए सिर्फ ज़रिया एक ही था, वो लॉकडाउन में 2020 में या 21 में जो कोरोना वायरस आया था उसमें उन लोगों ने बहुत भोगा है। तो 3 से 4 आपके ज़राए होने चाहिए, यानी 3 या 4 ऐसे तरीके आपके पास हों जहाँ से आपको रोज़ाना आमदनी आए। 10वीं बात, हर महीने आमदनी बढ़ाते रहो, खर्चे कम करते रहो और अपनी बचत की जो रकम है पैसे की उसे बढ़ाते रहो।
यानी ऐसा तरीका अपनाओ कि हर महीने आपकी आमदनी बढ़ती रहे, खर्चे कम होते जाएँ और आपकी बचत की जो पैसे हैं, यानी पैसे जो बचत हो रहे हैं आपके पास, वो ज़्यादा बचत होने लगें। आखिरी और 11वीं बात है वो ये है कि कर्ज़ लेने से बचो। कोशिश करो कर्ज़ लेने से बचो और कर्ज़ देने से भी बचो, ठीक है? लेकिन बैड लोन यानी बुरा कर्ज़ तो बिल्कुल ही ना लो, बिल्कुल ही मत लो। और बुरा कर्ज़ क्या होता है? बुरा कर्ज़ वो होता है जिस कर्ज़ के ऊपर आपको सूद देना पड़ता है। सूद वाली रकम जो है वो आप ऐसे समझिए कि आप पैसे को जला रहे हैं, क्योंकि वो फ़ुज़ूल के पैसे आपके जेब से निकल कर दूसरी की जेब में जा रहे हैं, जो कि पैसों को जलाने के बराबर है, ठीक है? तो ये आपने कर्ज़ कोशिश करें ना दें, ना लें, और बुरा कर्ज़ यानी सूद पे तो कर्ज़ बिल्कुल ही ना लें। दोस्तों, ये थी वो बातें जिनको अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी में कर्ज़ों के जो पैसे के मसले हैं उनसे ऊपर उठ सकते हैं और आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं, अगर आप इन बातों पे अमल करेंगे तो। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो यार ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा ज़्यादा नहीं बल्कि सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर अगर आप हो जाएंगे तो मेरे लिए वो बहुत है फ़िलहाल, ठीक है? तो चैनल पे लाज़मी सब्सक्राइब करना है आपने। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।